दोस्तों ये वीडियो देख कर ना बहुत तकलीफ हुई। क्या हम इतने पिछड़े हैं, हम इतना गरीब हैं, हम इतने लाचार हैं। देश में सबसे ज्यादा गरीब हैं आप, देश में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाले राज्य है, लेकिन यहाँ का आदमी उसका आंख नहीं खुल रहा है। इसीलिए आपके और हमारे बच्चों को ये भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए ये पैदल चल रहे हैं अपना। दोस्तों प्रशांत किशोर बिहार में हैं। प्रशांत किशोर ने कई गांव की पद यात्रा की, 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा चले पैदल। लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जातिवाद से ऊपर उठो, जाति के नाम पर वोट मत करो, शिक्षा के नाम पे वोट करो। लेकिन मैं जब ग्राउंड पे जा रहा हूं तो वहां मैं देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर को पसंद करने वाले बहुत कम लोग हैं और उन्हें हेट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है मेरे दोस्त? बिहार आज इतना पीछे चला गया है। प्रशांत किशोर बिहार की जो सच्चाई है ना, वो हमारे सामने रख दिया है। बिहार की जो सच्चाई है, जो नंगी तस्वीर है ना, वो खोल के रख दी है प्रशांत किशोर ने कि हम कितने पिछड़े हैं, हम कितने गरीब हैं, हम कितने लाचार हैं, कितना भ्रष्टाचार है बिहार में। अभी कैग का दावा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला। दोस्तों हम इससे क्या सीखते हैं? और अब जब मैं ग्राउंड पे जा रहा हूं तो मैं वहां देख रहा हूं कि लोग प्रशांत किशोर से भड़क रहे हैं। प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं। दोस्तों देखिए वीडियो आप भी। समस्या है प्रशांत किशोर पांडे। अच्छा, प्रशांत किशोर पांडे जी जो कह रहे हैं बिहार बदल देंगे, पहले वो अपना परिचय दें। अच्छा। 50 वर्ष की उम्र हो गया, अभी तक किए क्या है? किए क्या है? आज तक कौन कर्म किए हैं? कर्म के अनुसार उनको गैस किया जाता है कि अच्छा करेंगे खराब करेंगे। वो आज तक हर पार्टी का दलाली किए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भाजपा के बी टीम है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें उतारा गया इलेक्शन हरवाने के लिए, जो आरजेडी और जेडीयू है, इस पार्टी को बैकफुट में ढकेलने के लिए। ये सबसे पहला चीज, पॉइंट नंबर 1। दूसरा बात कि वो उनके अलादीन का चिराग नहीं कि खींच देंगे, एक ही बार आएंगे, ये स्कूल है, स्कूल का नक्शा बदल जाएगा। बिहार में अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं, उनका मसला है, उर्दू का मसला है, हिंदी का मसला है, उनका बजट का मसला है। बिहार में आपको दलित है, पिछड़े हैं। आपको सबसे पहले बात है जातिवाद राजनीति है बिहार। वही तो खत्म करने चाहते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत के आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बार मोहन भागवत जी स्टेटमेंट दिया, हमारा आरक्षण के बारे में समीक्षा करना चाहिए। बिहार में सरकार ही गिर गया, याद है कि नहीं, 2015 में। तो वही तो सवाल है ना कि कब तक लोग जात के नाम पे वोट करेंगे, धर्म के नाम पे वोट करेंगे। है ना जी समाज तो में। इतने साल से सरकार थी ना, आरजेडी की, कांग्रेस की, बीजेपी की, नीतीश की सरकार थी। पलायन भारत का, बिहार का क्यों नहीं रुका? उसमें रोजगार की का क्यों नहीं है बिहार में? तो प्रशांत किशोर बिहारियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे बिहारी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नफरत निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ गलत न्यूज फैला रहे हैं। ये कौन कर रहा है? क्या जो दूसरी पार्टी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो पार्टी प्रशांत किशोर की इमेज खराब कर रही है? क्या वो पार्टी डरी हुई है? क्या वो पार्टी बौखलाई हुई है? क्योंकि प्रशांत किशोर जब मंच पे आ रहे हैं, हाथ में माइक ले रहे हैं ना, तो लोगों की बोलती बंद कर दे रहे हैं। और कोई नई बात नहीं कह रहे प्रशांत किशोर, लेकिन ऐसी बात कह रहे हैं जो इससे पहले कोई भी नेता नहीं किया। क्या आपने कुछ सालों में, आखिरी के 10 साल 20 साल में कोई ऐसा नेता देखा है जो बिहार में गांव गांव घूमा हो? मैंने नहीं देखा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने वो काम किया है। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साबित होंगे। केजरीवाल तो आंदोलन से उठे ना, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो किसी तरह का आंदोलन नहीं किया। वो ग्राउंड पे उतरे हैं, गांव गांव गए हैं, लोगों को समझाया है कि आपका हक कैसे आपको मिलेगा, आप क्यों पीछे हैं, आप जाति पर कब तक वोट करते रहेंगे, आप शिक्षा पे, आप विकास पे कब वोट करेंगे? आप क्या नहीं चाहते? अगर आप बिहार से हैं तो क्या आप नहीं चाहते कि जितने भी बिहार के लोग हैं उन्हें रोजगार बिहार में मिले? क्या आप चाहते हैं कि आप गुजरात, मुंबई, बेंगलोर, अलग अलग राज्य में जाके गाली खाएं और वहाँ 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करें, गाली खाका कर? वही तो प्रशांत किशोर समझा रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग क्या समझेंगे? अगर प्रशांत किशोर 15-20 सीट भी जीत जाए ना इस चुनाव में, तो आप समझ जाएं कि प्रशांत किशोर ने जो मेहनत किया है ना, वो रंग लाया है। और अगर प्रशांत किशोर 2 से 3 सीट ही जीत पाए ना, तो आप समझ जाएं कि बिहार नहीं बदलने वाला है। बिहार में वोट जाति पर ही होगा, धर्म के नाम पे ही होगा,
पैसे लेकर ही वोट किया जाएगा, मुर्गा दारू पे ही वोट चलेगा। कब तक बिहारी ऐसे करते रहेंगे? जब तक आप करते रहेंगे बिहार कभी भी दोस्तों आगे नहीं बढ़ेगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी प्रशांत किशोर पे डाउट कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर से कुछ नहीं होगा, वो बिहार नहीं बदल सकते। लेकिन प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं वो तो काफ़ी कहते हैं कि चौंकाने वाली बातें, सोचने पे मजबूर करती है वो बातें कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं बात तो सही है कि हम पलायन कर रहे हैं, हम जनरल डब्बे में कहते ना कि भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस के दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहाँ जाके लेबर के काम कर रहे हैं, मिस्त्री के काम कर रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम बिहार वाले? और वहाँ महाराष्ट्र में बिहारी को गाली दिया जा रहा है। बिहार आज सबसे पिछड़ा हुआ हो चुका है, सबसे गरीब हो चुका है। वही बात तो प्रशांत किशोर बता रहे हैं, और कोई मीडिया में बैठ के नहीं बता रहे हैं, आपके घर आपके दरवाजे पर जाके बता रहे हैं। तो अगर बिहार के लोग प्रशांत किशोर को नहीं चुनती है, जनसुराज को अगर वो नहीं चुनती है, तो फिर प्रशांत किशोर को क्या मैसेज जाएगा कि ये बिहार भैया सुधरने वाला नहीं है। कहावत है ना कि जैसा प्रजा होगा ना वैसा ही राजा मिलेगा। अगर आप सुधरना नहीं चाहते, आप गाली सुनना चाहते हैं, आप दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करना चाहते हैं, तो फिर हम कभी नहीं सुधर पाएंगे दोस्तों। और ये दुख की बात है। मैं चाहता हूं कि बिहार वाले एक मौका जनसुराज को भी दें, एक मौका दें। अगर जनसुराज काम नहीं करेगी तो फिर जनसुराज को भी हरा दें, लेकिन एक मौका तो देना चाहिए जो कुछ हट के बात कर रहा है, जो लोगों के लिए बात कर रहा है। एक मौका देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ग्राउंड पे मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के सपोर्टर हो या फिर किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, वो घबराई हुई है जनसुराज से। आपको क्या लगता है जनसुराज से, प्रशांत किशोर से लोग क्यों घबराए हुए हैं? जनसुराज के सपोर्ट में आप हैं या आप सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि बिहार में ऐसी सरकार बने? हम देख रहे हैं ना, काफ़ी सालों से 20 साल किसी ने राज किया, किसी ने 15 साल किसी की सरकार रही, लेकिन बिहार काहे नहीं बदला बाबू? आज प्रशांत किशोर बिहार बदलना चाहते हैं तो जनता को एक मौका तो देना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये मेरी सोच है, आप बता सकते हैं, कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। और हमारे साथ बने रहें दोस्तों, आगे और ऐसी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।